आज हम सिंपली फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे डॉक्टर लाल पाथलैब्स लिमिटेड। इसका 11 अप्रैल का क्लोजिंग प्राइस है 2702 एंड इसका इंक्लाइन था 1.28%। इसका वेबसाइट का नाम है सिंपली लाल pathlabs.com। इसका BSE कोड है 539524 एंड इसका NSE में इसका नाम है लाल पाथलैब। इसका अबाउट में पढ़ लेते हैं। डॉक्टर लाल पाथलैब लिमिटेड इज वन ऑफ द इंडियंस लीडिंग कंज्यूमर हेल्थ केयर ब्रांड इन डायग्नोस्टिक सर्विस। इसका ब्रांड मेनली क्या है, डायग्नोस्टिक सर्विस, जो डायग्नोस्टिक जो होता है लीवर वगैरह का, इसका मेनली इसका हेल्थ केयर का मतलब ब्रांड ये चीज़ के लिए हुआ है। इट इज एन इंटीग्रेटेड नेशनल वाइड नेटवर्क वेयर पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड ऑफर ए broad range of diagnostic and related healthcare tests and service of using core testing, patient diagnosis, and the prevention, monitoring, and treatment of disease and other health conditions. The service of DLPL are aimed at individual patients, hospitals, and other healthcare providers and corporates. अब सिंपली समझ सकते हो ये हेल्थ केयर सर्विस मतलब दिया जाता है इसका, एंड ये डायग्नोस्टिक को ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंस देता है, एंड इसका मेनली इसका कमाई कहाँ से होता है, डायग्नोसिस से एंड मेनली टेस्ट वगैरह से। तो फिर इसका मार्केट कैप्चर देख लेते हैं। इसका मार्केट कैप्चर कितना है, 22,585 CR। मीन्स ये एक बोल सकते हैं मिड कैप का स्टॉक है, क्योंकि 20,000 से ऊपर है तो लार्ज कैप हो चुका है, बट एक टाइप का मिड कैप ही है ये। करंट मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 2702। 52 वीक हाई है 3654 एंड 52 वीक लो है 2166। स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो मीन्स लोग जो इन्वेस्ट किए हैं इसमें वो कितना एज्यूम कर रही है, कितना परसेंट का रिटर्न दे रहा है। तो फिर लोग इसमें एज्यूम कर रहे हैं कि ये कम से कम 54.2% का रिटर्न दे रहा है। इसका बुक वैल्यू कितना है, 239। तो फिर बुक वैल्यू के हिसाब से ओवर हो चुका है शायद, एक बार चेक कर लेते हैं। 2702 डिवाइड क्या था, कितना था, 239 11.33। ये 5 से ऊपर है तो ये ओवरग्रोथ हो चुका है। तो फिर फंडामेंटल हम रुक सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि ओवरग्रोथ हो चुका है। इसका डिविडेंड यील्ड 0.89% सही है। ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25.2% जो अच्छा है, क्योंकि 20% से ऊपर है तो 25.2% सही है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी जो 15% से ऊपर है 20.4%, ये भी सही है। मीन्स इधर 5.2% है, इधर 5.4% ऊपर है हमारा मिनिमम से। फेस वैल्यू 10 है, कंपनी का पूरा सही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 ईयर्स का है 26.4%। मीन्स 5 ईयर्स में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 26.4%। एंड ये लोग जितना एज्यूम कर रहे हैं इनसे ज़्यादा दिखना चाहिए, बट ये कम दिख रहा है। एंड 5 ईयर्स का है तो फिर चलेगा 26.4%। INT कवरेज, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मीन्स इसका मतलब ब्रांड को, इसको मतलब ये जो चीज़ काम करता है इसको अभी इसके पास मतलब लॉस हो गया, जो भी हो गया, तो फिर ये इस कंपनी को कितना दिन तक चला सकता है। तो फिर ऑलमोस्ट 26 ईयर्स तक कंपनी को चला सकता है बिना कुछ लॉस हो गए। तो फिर इस टाइप का एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, बट ये सेम INT कवरेज का मतलब वो नहीं है। INT कवरेज मतलब वो 26 ईयर्स तक, मतलब एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ मैं आपको, 26 ईयर्स तक वो इसके पास इतना फंड है जो 26 ईयर्स तक वो कंपनी को मैनेज कर सकता है। इसके पास इतना फंड अभी मौजूदा है, मतलब वो मैनेज कर सकता है। डेप टू इक्विटी कितना है, 0.10। तो फिर डेप तो बहुत कम है एंड INT कवरेज से बहुत कम है, तो फिर ये सही है फंडामेंटली। बट एक ही प्रॉब्लम है, ओवरग्रोथ। एंड इसका ROCE तो सब बेहतर है, INT कवरेज, OPM भी सही है, डेप टू इक्विटी भी सही है। EPS अर्निंग पर शेयर, ये पर शेयर में कितना कमाई कर रहा है, इधर मेंशन हुआ है रिस्क 49.9 मीन्स ऑलमोस्ट 50 रुपीज़। तो फिर लास्ट 3 ईयर्स का एनालिसिस करने से हमको पता चलेगा कि ये पर ईयर हमको कितना दे रहा है। अभी का है 49.99, इसको माइनस करेंगे लास्ट 3 ईयर्स के EPS के साथ। प्रॉफिट एंड लॉस में जाके 2022 का कितना था, 41.37। तो फिर माइनस 41.37 मीन्स इसका ऑलमोस्ट हमको 1 ईयर में 8.62 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल रहा है। एंड परसेंटेज वाइज देखेंगे तो सिंपली 41.37 जितना आया इंटू 100। मीन्स इधर मेंशन हुआ है कि ये लोग एज्यूम कर रहे हैं इसमें से 54.2%, बट ये दे रहा है 20.8%। तो फिर हमको रियलिटी पता चल गया कि ये हमको ज़्यादा दे ही नहीं रहा है, ये 20% ही हमको रिटर्न दे रहा है। तो अभी आप चेक कर सकते हो, आप इन्वेस्ट कर सकते हो नहीं, बट मैं आपको दिखा दिया रिपोर्टेडली एंड मेरा एनालिसिस। सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स में कितना हुआ है, 12.1%। एंड सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स में 13.1%। मीन्स लेटेस्ट 3 ईयर्स में ओनली नहीं, ये तो कमा हुआ है, डिक्रीज हुआ है 1%। तो फिर बहुत बुरा है फंडामेंटल सेल्स के बारे में बुरा है। एंड EPS इतना प्रॉफिट नहीं दे रहा है जितना मेंशन हो रहा है। एंड बुक वैल्यू के हिसाब से ओवर ग्रोथ हो चुका है। तो फिर अभी आप इसको फंडामेंटल मत लीजिए, एक बार इसका
सेक्टर देख लेते हैं, ये हेल्थ केयर सेक्टर है। एंड ऊपर थोड़ा देख लेते हैं एडवांटेज। कंपनीज रिड्यूस डेप्ट, रिड्यूस डेप्ट मतलब डेप्ट रिड्यूस कर चुका है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 30.6%, मीन्स डिविडेंड पे आउट जो देता है वो अच्छा दे रहा है। एंड डिसएडवांटेज में ये अभी ओवरग्रोथ हो चुका है, जो हमें ऊपर बोला गया था आपको। तो फिर हेल्थ केयर सेक्टर का सेम स्टॉक है, मैक्स हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल, इसे वो डॉक्टर लैल पैथलर जो हमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो एनालिसिस कर रहे हैं। इन्वेस्ट करेंगे, आपको बोलूँगा मैं कहाँ पर इन्वेस्ट करना है लास्ट में। टेक्निकली इन्वेस्ट कर सकते हैं हम, मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद अपोलो हॉस्पिटल वगैरह, ये जो अपोलो हॉस्पिटल जो दिख रहा है ये भी इसका मैं एनालिसिस लाऊँगा बहुत जल्दी। तो फिर इसका प्रॉफिट एंड लॉस में इसका 2024 का सेल देख लेते हैं। 2024 में इसका सेल्स हुआ है 2227 CR एंड एक्सपेंस हुआ है 1617 CR, मीन्स ऑलमोस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 27%। इसका ऑलमोस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27% है, मान रहा हूँ मैं, बट ROC में भी ज़्यादा दे रहा है, ROE में लोगों को दे रहा है, बट ये रियलिटी में 20% ही दे रहा है। एंड इसका सेल्स ग्रोथ बहुत ख़राब है, सेल्स का ग्रोथ नहीं हो रहा है, ओनली प्रॉफिट मार्जिन दे रहा है। एंड लोगों को वो मतलब शेयर होल्डर लोगों को प्रॉफिट दे ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? तो फिर इसका एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रोमोटर्स के पास है 53.91%, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 23.90, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 15.79, गवर्नमेंट के पास है 0.29, पब्लिक के पास है 5.84 एंड अदर्स के पास है 0.27। शेयर होल्डिंग पैटर्न तो बहुत ख़राब है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि प्रोमोटर्स के पास इतना ज़्यादा एंड पब्लिक के पास चलेगा, इतना ज़्यादा नहीं होने से भी चलेगा, बट प्रोमोटर्स के पास बहुत ज़्यादा है, 50% से ऊपर एक बार ये है। तो फिर अभी आप थोड़ा रुक सकते हो इसमें, एंड इसको ना अपना शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हो, बहुत अच्छा रहता है ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए। मैं आपको टेक्निकली दिखा लेता हूँ एक बार। ये है टेक्निकली, सिंपली कुछ भी आपको नहीं बताना है, आप देख सकते हो, मैं पूरा लिख के आपको बता दे रहा हूँ। ये 1 डे कैंडल फ्रेम है ट्रेडिंग व्यू में। तो फिर ये जो लेवल था मैं मार्क किया था 2655, इसको ब्रेकआउट किया था कब? 9 अप्रैल 2025 को, एंड ये इसको अच्छे से ब्रेकआउट किया था 11 अप्रैल को एंड क्लोजिंग दिया था। तो फिर आप इसको अभी मतलब कल के दिन, कल ट्यूसडे है, ट्यूसडे मतलब कल का डेट है 15 अप्रैल, तो 15 अप्रैल को आप ना सिंपली इसको आप बाय कर सकते हो। एंड सिंपली इसको 1 महीना रख दो, हो जाएगा, आराम से कंप्लीट हो जाएगा, 1 महीना या 2 महीना, मतलब 2 मंथ्स 3 मंथ्स में ये आराम से कंप्लीट आपको दे देगा 1:2 रेशियो। एंड स्टॉप लॉस रहेगा 193 एंड टारगेट रहेगा 448, ऑलमोस्ट 1:2। स्टॉप लॉस है 2461 एंड टारगेट है 3103, मीन्स 2460 एंड 3100 टारगेट स्टॉप लॉस में आपको बता दिया। एंड ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी तो बहुत फिट रहेगा, बट अभी फंडामेंटली ख़राब है, इसीलिए हम नहीं जा सकते। बट इसको शॉर्ट टर्म के लिए आप ले सकते हो, जिसको ये मतलब इंट्राडे में कर सकते हो, वो भी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ अभी तो जा नहीं सकता, बट मार्केट ख़राब होने से वो जा सकता है। ये 200 EMA को थोड़ा सपोर्ट दे रहा है, बट इसको ब्रेकआउट करेगा, ये गारंटी बता रहा हूँ मैं, मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, इसे खुद नहीं बता रहा हूँ, मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से बता रहा हूँ। तो फिर इसको शॉर्ट कर सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हो। थोड़ा सा वर्ड गलत हो जाएगा तो आप थोड़ा, आपका भी गलती हो जाएगा। शॉर्ट टर्म के लिए आप ले सकते हो, मिनिमम 2-3 मंथ्स के लिए आपका टारगेट हिट हो जाएगा 1:2 रेशियो। और ये निफ्टी 50 का एनालिसिस है कल के दिन के लिए। 1 मिनट, ये निफ्टी 50 का 5 मिनट कैंडल फ्रेम का एनालिसिस, 5 मिनट, 15 मिनट एंड 1 आवर कैंडल फ्रेम का एनालिसिस ये। एंड ये है बैंक निफ्टी का, 1 मिनट क्लोज होने दीजिए। एक मिनट, ये बैंक निफ्टी का ये 1 डे कैंडल फ्रेम का एनालिसिस ये है। एक बार रिकनेक्शन शायद दिखाएगा, नहीं दिखा रहा है। तो फिर आज के लिए इतने, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। मैं कोई सेवी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाता हूँ।